स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। कितना टॉर्क लग रहा है डाइपोल पे, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में। तो यहाँ पे हम लोग ये फिगर देखिए, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जहाँ पे ये माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है एंड यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ का पॉजिटिव का चार्ज, यहाँ पे निगेटिव। एंड ये जो डिस्टेंस है वो 2a है इतना। एंड डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है इस बेस के साथ, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर थीटा एंगल बना रहा है तो जो बेस से रहता है उसमें कॉस आता है एंड जो परपेंडिकुलर होता है उसमें साइन आता है। तो यहाँ पे ये जो थीटा है वो बेस के साथ है तो उसमें कॉस आ जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, एंड डिस्टेंस 2a है तो 2a कॉस थीटा, एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो साइन आ जाएगा 2a साइन थीटा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड प्लस QE चार्ज है, यहाँ पे माइनस QE का डायरेक्शन बता रहा है। माइनस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस धर के डायरेक्शन में। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। कंसिडर किए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि कंसिस्ट कर रहा है माइनस क्यू का चार्ज और प्लस क्यू का चार्ज, ठीक है। लेंथ है उसका 2a, ठीक है, और उसे प्लेस किए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पूरा का पूरा पैरेलल है, यानी कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद, जो कि एंगल थीटा बना रहा है उसके साथ में, मतलब एंगल्स थीटा बन रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो होगा, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस आता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन आता है। तो और साइन और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन के साथ मैग्नीट्यूड भी आता है और डॉट में मैग्नीट्यूड नहीं आता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। एंड अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं तो क्रॉस में साइन आता है, तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा एंड साइन, और साथ में मैग्नीट्यूड आ जाएगा एन वेक्टर एन मैग्नीट्यूड। टॉर्क देखिए, टॉर्क हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, टॉर्क को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो वो चीज़ है, ठीक है, वो पिछले वाले वीडियो से। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, टॉर्क फोर्स बिटवीन टू P इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये क्या है ना, P से डाइपोल है, ठीक है, ये जो P है वो डाइपोल को दिखा रहा है, ठीक है। डाइपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है डाइपोल का, ये डाइपोल का क्रॉस प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ये बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। एंड इसका लास्ट तक हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं, टॉर्क हो गया PE साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट में मैंने क्या बताया, क्रॉस में साइन आता है, ठीक है। तो PE के साथ यहाँ पे क्रॉस ले रहे हैं तो साइन आ जाएगा ना, PE साइन थीटा, ठीक है। एंड टॉर्क इज इक्वल्स टू, P का फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल का, Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a ये हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है वो Q इंटू 2a होता है, ठीक है। एंड E साइन थीटा एज सेम इट यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। एंड टॉर्क इज इक्वल्स टू 2 इंटू QA E साइन थीटा। तो यहाँ पे Q इंटू E हो गया, ये Q और E, और ये 2a साइन थीटा, ठीक है। अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा P/H होता है। तो यहाँ पे देखो P कितना हो गया, 2a साइन थीटा बाई H, 2a, तो 2a साइन थीटा बाई 2a हो जाएगा, मतलब x ले लिए हैं, 2a साइन थीटा मतलब इतना बड़ा यहाँ पे लिखना पड़ रहा है ना, इसलिए हम लोग सीधा इसको x डिनोट कर लिए, तो x बाई 2a हो गया। तो PE साइन थीटा यहाँ पे हो गया, Q इंटू 2a का फॉर्मूला होता है P। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a की जगह पे P रख देंगे, यानी डाइपोल इंटू E साइन थीटा। अगर हम E 1 यूनिट ले लेते हैं एंड थीटा 90 डिग्री, तो अगर E 1 यूनिट है एंड थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है ना, तो वो हो गया। और E 1 है तो यहाँ पे सिर्फ P बचता है, ठीक है। एंड P हो गया Q इंटू 2a, Q इंटू E माइनस का QE, फॉर Q चार्जेस के लिए प्लस Q के लिए, एंड माइनस Q के लिए माइनस हो जाएगा। P टोटल कितना हो जाएगा, प्लस QE माइनस QE, नेट 0 आ गया, ठीक है।
एंड टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस क्यू ई इंटू 2a sin थीटा, ठीक है। यहाँ से लिए q इंटू ई 2a sin थीटा आया था ना, वो चीज़ है q इंटू 2a sin थीटा, और q इंटू 2a की जगह पे p रख दो, p वेक्टर, और e sin थीटा, यहाँ पे e और ये sin थीटा हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है वहीं e 1 यूनिट ले लिया और साइन 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा p sin थीटा, अगर e 1 यूनिट थीटा 90 डिग्री तो टॉर्क इज इक्वल्स टू p आ जाएगा। इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला मैंने जो बोला था वो चीज़ है, हेंस डाइपोल मोमेंट मे बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये जो था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, इसका एक और से हम लोग उसको डिफाइन करते थे टॉर्क को, ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या आता है, डाइपोल मोमेंट को आप एक और वे से डिफाइन कर सकते हो, जो कि टॉर्क लग रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितना टॉर्क लग रहा है उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो कितना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना टॉर्क हम लगा रहे हैं या लग रहा है जो भी हो, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ठीक है। और वो प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि प्लेस्ड होता है परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो परपेंडिकुलर प्लेस्ड होता है यूनिट स्ट्रेंथ का। यूनिट स्ट्रेंथ क्यों, क्योंकि हमने ई को 1 यूनिट लिया है, 1 यूनिट का स्ट्रेंथ लिया है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें वो परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, ठीक है। सो अब ये यही था टॉर्क ऑफ ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय गाइस।